नाउ क्या होगा, सपोज दिस आर द टू प्लेट्स, ठीक है। अब इसको किसी से बैटरी से अगर हम जोड़ देते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दो प्लेट्स बनते हैं, ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव, ठीक है। अब ये चीज कैसे बनती है, सपोज मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, सपोज ये कोई ये कंडक्टर है, कंडक्टर सपोज दिस इज अ प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट। अगर हमको क्या करना है, यहां से चार्ज यहां पे लेके आना है, ठीक है, दोनों न्यूट्रल है, एट प्रेजेंट बोथ प्लेट्स आर न्यूट्रल। अगर हमको यहां से चार्ज छोटा सा चार्ज मान लेते हैं हम dq चार्ज यहां से उठा के इसमें डाल देंगे, ठीक है। अगर ये छोटा सा चार्ज मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज अगर हम डाल देते हैं तो इससे यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे लेके आ गए, ठीक है, छोटा सा चार्ज, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव बढ़ जाएगा, बढ़ेगा क्योंकि न्यूट्रल है। फिर हम क्या करते हैं, फिर और पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो फिर यहां नेगेटिव बढ़ जाएगा, फिर और अगर चार्ज यहां से यहां तक ले जाएंगे तो ये फिर पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव, ऐसे ऐसे करते हुए इस एक प्लेट में पूरा पॉजिटिव और एक में पूरा नेगेटिव, और उतना ही होगा जितना यहां पे पॉजिटिव होगा उतना ही यहां पे नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि अगर हमको यहां से यहां तक चार्ज को ट्रांसफर करना पड़ रहा है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, दिस इज इन हायर पोटेंशियल, दिस इज इन लोअर पोटेंशियल, तो हम लोग को जो कैरी करना पड़ रहा है चार्ज, मान लेते हैं छोटा सा चार्ज अगर कैरी करते हैं तो छोटा सा काम करेंगे, छोटा सा चार्ज के लिए काम करेंगे ना, क्योंकि अगर हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जाएंगे तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि वो जो वर्क डन होगा वही एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, अदरवाइज और तो कहीं से एनर्जी आएगा नहीं। यानी कि जो वर्क करना पड़ रहा है हमको छोटा सा चार्ज के लिए एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक लाने के लिए, वही हमको काम करना पड़ रहा है, तो वो जो वर्क होगा वो कितना होगा, मान लेते हैं छोटा सा काम करते हैं तो छोटा सा एनर्जी स्टोर होगा कि नहीं, छोटा सा एनर्जी स्टोर होगा, और छोटा सा एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, q v dq, छोटा सा चार्ज लाने के लिए जितना पोटेंशियल था कैपेसिटर का, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, यस और नो। यानी कि छोटा सा काम छोटा सा एनर्जी स्टोर करने के लिए जो करेंगे वो कितना करेंगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के प्लेट्स के बीच में, अगर ज्यादा डिफरेंस रहता तो हमको ज्यादा काम करना पड़ता है कि नहीं, जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ये दोनों देखो ये हायर पोटेंशियल में ये लोअर पोटेंशियल में, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ना, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम उसी का अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में काम करें तो कितना हो जाएगा, v dq, यस और नो होगा। अगर हमको पूरा वर्क डन निकालना है तो हमको क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, यस और नो, और ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर v dq, yes, as we know what c equal to q by v, therefore v is equal to what, q by c, v is equal to q by c, yes or no, yes, very good, put the value of v in this, okay, then u equal to what, integration over q by c dq, yes or no होगा, v की जगह हम क्या डाल दिए, q by c, यानी कि u equal to what, q by c into dq, okay, now अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो c इज कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, क्योंकि कैपेसिटेंस डिपेंड ओनली ऑन शेप, साइज एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यस और नो, उसी पे डिपेंड करता है, ये तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये c जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by c integration of q dq, yes or no, and what is the integration of x dx, q dq जिसको मान लेते हैं x, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x square by 2, क्या होता है, since integration of x dx is equal to x square by 2 plus c, so u is equal to 1 by c, यहाँ पे क्या होता है, x की जगह यहाँ पे u square by 2, yes or no, होगा ना, u square by 2, ठीक है, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by 2 q square by c, yes or no, half q square by
C. So this is the energy stored between the plates of the capacitor. इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। क्या तरीके से लिख सकते हैं? अगर हम देखें तो इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, और वो क्या है? जो U है, अगर हम जानते हैं कि V इक्वल टू Q बाई C हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि Q इक्वल टू CV होगा कि नहीं? Q इक्वल टू CV, देखो ये इधर आ जाएगा तो Q इक्वल टू CV। अगर हम Q के जगह में CV लिख दें, Q यहाँ पे है ना, Q स्क्वायर बाई C, हम Q के जगह में CV लिख दें तो क्या आ जाएगा? देखो U इज इक्वल टू 1/2 CV का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C होगा। यहाँ से एक C, यहाँ से एक C कट जाएगा, कटेगा ना, तो U इक्वल टू, देयरफॉर U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। दिस इज द आंसर। होगा कि नहीं? और एक चीज कर सकते हैं, C इक्वल टू Q बाई V अगर पुट कर दे तो क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, अगर C इक्वल टू Q बाई V पुट कर दें तो एक और इक्वेशन निकल के आएगा। देखो C इक्वल टू Q बाई V पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? U इक्वल टू हाफ QC स्क्वायर। U इक्वल टू क्या है? हाफ Q स्क्वायर बाई C, Q स्क्वायर बाई C की जगह हम क्या पुट करेंगे? Q बाई V, Q और बाई V, तो ये V ऊपर चल जाएगा ना, तो यहाँ से Q, यहाँ से Q कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? U इक्वल टू 1/2 QV। दिस इज द आंसर। ये तीनों जो फॉर्मूला है इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको पोटेंशियल नहीं पता तो इसको यूज करना है, अगर आपको चार्ज नहीं पता इसको यूज करना है, अगर आपको कैपेसिटेंस नहीं पता तो ये यूज करना है। ठीक है, इससे भी एनर्जी आएगा, इससे भी एनर्जी आएगा, इससे भी एनर्जी आएगा। यानी कि ये जो तीनों फॉर्मूला का जो यूजेस है दैट डिपेंड ऑन द गिवन, जो भी चीज दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हमको क्या नहीं पता, इसमें पोटेंशियल नहीं पता, इसमें चार्ज नहीं पता और इसमें कैपेसिटेंस नहीं पता, तो इसमें तीनों हम निकाल सकते हैं। यहां तक समझ में आया? यानी कि दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द कैपेसिटी। इज इट क्लियर? किसी को डाउट है? चलिए ये जो प्रॉब्लम है, ओके, चलो पूरी चेक कर लें। समझ में आया ना यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर, जो प्रोसेस होगा कैपेसिटर को चार्ज करने का, इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अदर ऑफ द कैपेसिटर। इज इट क्लियर? तो यहाँ से क्या, द मोमेंट चार्जिंग स्टार्ट, जिस टाइम ये चार्ज स्टार्ट होगा, यानी कि छोटा सा चार्ज यहाँ से यहाँ जाना शुरू करेगा, एक ही बार में थोड़ी ना आ जाएगा पूरा, धीरे धीरे स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि द मोमेंट चार्जिंग स्टार्ट देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। जैसे ये चार्ज स्टार्ट होगा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा प्लेट्स के बीच में। ठीक है, देयरफॉर द ट्रांसफर चार्जेस अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस सम वर्क इज टू बी डन। अब जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में काम करेंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा ना, जब चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें काम करना पड़ेगा, तो इसी वर्क वो कैसे स्टोर होता है? एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। वही चीज एक्सप्लेन कर रहे थे अभी थोड़ा देर पहले, जो कि क्या कि छोटे-छोटे जो काम कर रहे हैं वही काम उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। बस समझ में आ रही है? तो फिर क्या हो जाएगा? इफ dq द चार्ज ट्रांसफर अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस v, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस v है इसके अगेंस्ट में अगर हम छोटा सा चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो वर्क डन जो होगा वो कितना होगा? दिस v dq के बराबर। ठीक है, और ये कितना हम जानते हैं, v इक्वल टू q बाय c dq होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन क्या करना है उसके लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? दिस वन इज हाफ qc q स्क्वायर बाय c। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cv स्क्वायर। और ये चीज कैसे आया है ये चीज पता है कि क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, किसी को डाउट है? नहीं ना? ठीक, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इट मींस एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी। अगर कैपेसिटर का अगर हमको एनर्जी डेंसिटी निकालना है, ठीक है, कैपेसिटर का अगर हमको एनर्जी डेंसिटी निकालना है तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? देखो कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर था?
हम जानते हैं कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर था वो इक्वल टू क्या था, हाफ CV² बोल सकते हैं, था कि नहीं, हाफ CV²। अब अगर ये हाफ CV² इसमें स्टोर था तो हम जानते हैं कि C इक्वल टू व्हाट, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। बोलो हाँ। तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है, बोलो हाँ। याद है क्या, तुम्हें याद है ना, ठीक है। चलो ये भूलना नहीं है, ये सब चीज भूलना नहीं है, ये सारे के सारे बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर ये चीज है तो C की जगह इसको पुट करो, B की जगह इसको पुट करो। देखो बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं करना है, बच्चे की तरह तो बताते हैं। हालांकि बड़ी होगी ये सब, E B का होगा ठीक, C दिस इज V है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ND मर जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A D E का स्क्वायर होगा। एक छोटा सा चीज इमेजिन करना, क्या इमेजिन करना है, कुछ भी नहीं। मान लेते हैं ये एरिया है, दिस इज एन एरिया है। अगर हम इसका डी डिस्टेंस उठा देते हैं इस एरिया का, एरिया कैसे प्लेट लगा के हम डी डिस्टेंस को उठा देते हैं, ये क्या करेगा, डी डिस्टेंस सब तरफ हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। मतलब थोड़ा छोटा हो गया, समझ है ना। तो अगर ये उठ गया तो ये वॉल्यूम बना रहा है, यानी कि एरिया इनटू डिस्टेंस इज वॉल्यूम होता है कि नहीं। एरिया अगर डी डिस्टेंस तक अगर अपर उठ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, A इनटू D इज वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, कैपेसिटर का। कैपेसिटर भी इमेजिन करो, कैपेसिटर में क्या था, ऐसे कैपेसिटर था, हाँ ये क्या है, दिस इज एरिया, दिस इज एरिया, ये भी एरिया, और ये है ना D, ये क्या है, D सेपरेशन है ना। तो एरिया और D मिला के यहाँ पे क्या बन रहा है, एक वॉल्यूम बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। यानी कि A into D क्या है, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम। और अगर हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, U by V, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो V खुद में है, यानी कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये V था ना, ये कौन सा वॉल्यूम वाला V था, इसको थोड़ा V को चेंज करके लिखते हैं, दिस है ना, और ये E²। अगर हमको फिर से यहाँ पे V से डिवाइड करना होगा तो यहाँ पे तो डिवाइड होगा कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसको किससे डिवाइड कर रहा है, V से, तो यहाँ से V और ये V, ये V बन जाएगा। यानी कि एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। दिस इज द एनर्जी पर यूनिट, आया कि नहीं, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है, बुझाया, डाउट है, ये तो सिंपल है, V इक्वल टू ED, दिस क्लियर है। चलो इसको लिख लो, लिख लो, इसके बाद फिर छुट्टी दे दे। अच्छा गर्मी की छुट्टी तो स्कूल जाएगा, एक दिन छुट्टी मिल रहा है, छुट्टी भी लगेगा, एक दिन तो एक्स्ट्रा मिल नहीं रहा है, छुट्टी करनी, छुट्टी देंगे वही देखो वो समझ गए। चलो यहाँ तक हो गया, बच्चों वाली बात करती है। हाँ, E equal to half CV², but we know that C equal to A epsilon upon D और V equal to ED। जब पुट करेंगे तो epsilon AD E² आएगा, ठीक है। और या फिर हम इसको बोल सकते हैं UAD, AD is volume, AD is basically
वॉल्यूम यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज द हाफ ऑप्शन नॉट ई स्क्वायर, और उसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यू पे जो बात लिखे उसको इससे पता चलता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी को बता रहा है, ठीक है। यानी कैपेसिटर का हर एक यूनिट में वॉल्यूम कितना हो, ये एनर्जी कितना होगा, इतना होगा, हाफ ऑप्शन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है समझ में? ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब। क्यों, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का होता है जूल और वॉल्यूम का होता है पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब होता है ना, तो वहां से क्या देगा, जूल पर मीटर क्यूब, दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है, जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी इज